अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी के बारे में आपको बताऊँगी। ज़ाफ़रानी ब्रेड डेज़र्ट बना रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। एक दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस डेज़र्ट को अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे। इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये ज़ाफ़रानी ब्रेड डेज़र्ट बनकर तैयार होता है और इसकी मैंने बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग भी की है ब्रेड की। तो रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉल में दूध शामिल करेंगे। 3 कप दूध मैंने शामिल किया। ये पहले से बॉइल्ड मिल्क है और ठंडा दूध है। मैंने इसको एक बॉल में शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 6 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और ज़ाफ़रानी एसेंस भी मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें शामिल किया, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स शामिल करेंगे। मिक्स कर देंगे इसको। इसके बाद इसमें ज़रदा फूड कलर शामिल करेंगे, क्योंकि मैं ज़ाफ़रानी डेज़र्ट बना रही हूँ तो ज़ाफ़रानी लुक देने के लिए मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि चीनी को हमने अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। चीनी और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर बॉइल्ड और ठंडे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने दूध को पहले बॉयल नहीं किया हुआ है तो आप जब दूध को बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद ये तमाम चीज़ें ऐड कीजिएगा। तो चूँकि मेरा दूध बॉयल था तो इस तरह से मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम कुक करेंगे। चूल्हे पर मैंने एक पैन रख दिया। आप किसी भी पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को अभी हमने सिर्फ गर्म करना है। जिस वक्त दूध गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। दूध के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। इस वक्त दूध गर्म हो चुका है तो इसमें मैं कॉर्न स्टार्च शामिल कर दूंगी, 1 टेबल स्पून के बराबर। ये इसमें शामिल करेंगे। हमने इसको सिर्फ हल्का सा थिक करना है, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कस्टर्ड नहीं बनाना है, थोड़ी सी थिकनेस देनी है। और इसमें जो मैं ब्रेड शामिल करूँगी, इसको ब्रेड चूँकि दूध काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ही कॉर्न स्टार्च शामिल किया है, ताकि दूध की क्वांटिटी कम ना हो। तो बस इसको कॉर्न स्टार्च को शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा ये दूध ठीक हो जाए। बस चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं दूध काफ़ी अच्छा पक चुका है। 2 से 3 मिनट मैंने कुक किया। थोड़ा सा ये थिक हुआ है, ज़्यादा थिक हमें करना भी नहीं है। अब हम ब्रेड की तरफ आ जाते हैं और ब्रेड के हम स्लाइसेस ले लेंगे। जितने रिक्वायर्ड होंगे स्लाइसेस हम उतने स्लाइसेस ले लेंगे। और इसके बाद हम इसके किनारे रिमूव कर देंगे। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ब्रेड की जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लीजिएगा, छोटा या बड़ा साइज़। रोल की लंबाई आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से आप ब्रेड को चूज़ कर लीजिएगा। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस के हम इस तरह से किनारे हटा देंगे, एजेस रिमूव कर देंगे और इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तमाम ब्रेड को हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अब देखिए अब मैंने तमाम ब्रेड साफ़ कर लिए, यानी इनके किनारे मैंने हटा दिए, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं इस वक्त। अब हमने क्या करना है, इनको हमने रोलिंग पिन के ज़रिए से इसको हमने चपटा कर लेना। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं इस तरह से हम इसको चपटा कर लेंगे। रोल बनाने में इस तरह से आसानी रहती है। देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे तमाम हम ब्रेड के स्लाइसेस को। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस आप देख सकते हैं सख्त थिन हो चुके हैं और फ्लैट हो चुके हैं। तो अब इसको हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए हमने फिलिंग जो तैयार करनी है उसके लिए मैंने सूखा दूध इसमें शामिल कर दिया है 3/4 कप के बराबर। और जो हमने लिक्विड मिल्क है वो इसमें शामिल करेंगे। ये बॉइल्ड मिल्क है और ठंडा दूध है। 5 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आपने यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल भी थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी की फिलिंग लगानी है ब्रेड पे। और इसको बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। ये देख लें, बस इस वक्त बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर भी हमने ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल करना है। चंद ड्रॉप्स इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स आप शामिल कर लीजिएगा। इंतहाई लजीज टेस्ट लेकर आता है ये। और थोड़ा सा इसमें मैंने बादाम भी क्रश करके शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी ड्राई फ्रूट शामिल कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। और उसके बाद हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस को थिन किया था, फ्राइड किया था, उस पर हम फिल कर देंगे। जितनी भी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। बस मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें क्वांटिटी शामिल करके, जिस तरह से हम जैम लगाते हैं इस तरह से हमने इसको फैला दिया है। उसको अब रोल करते चले जाएंगे ब्रेड को।
देख लें, बस इस तरह से रोल करना है। और चूँकि ये लिक्विड है तो जो बैटर हमने इसमें ऐड किया है उसको ऐसे ब्रेड चिपक जाता है, खुद ही से चिपक जाता है। तो बस तमाम जो हमने ब्रेड को फ्लैट करके रखा हुआ है उस पर हम ये तमाम बैटर अप्लाई कर देंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ब्रेड के स्लाइसेस कम है और बैटर ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी ब्रेड्स मज़ीद बना लीजिएगा और इस तरह से आप इसके रोल बना लीजिएगा। इस तरह मैंने तमाम ब्रेड के रोल्स बना लिए हैं और इस वक्त उसको हम असेंबल करेंगे। जितने इस डिश में आ सकते हैं मैंने वो इसमें लगा दिए हैं, ब्रेड के स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद हमने जो बॉयल किया था दूध वो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी ज़ाफ़रानी मिल्क जो हमने बना कर रखा हुआ था वो इस पर पोर करेंगे। इसकी सरफेस पे पोर करना ज़रूरी है, ब्रेड के ऊपर डालना ज़रूरी है ताकि ये ब्रेड अच्छी तरह से इसको ऊपर से भी सोक कर लें और जो साइड्स हैं उस पर भी हम डाल देंगे ताकि ये ब्रेड इसमें सोक कर। दूध की थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी शामिल कीजिएगा क्योंकि जब इसको हम ठंडा करने के बाद जब सर्व करते हैं तो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बस इसके बाद अपनी मर्ज़ी के किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको डेकोरेट कर लीजिएगा, ठंडा करने के लिए रख देंगे। इस वक्त मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दूध ब्रेड ने एब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा नरम बनी थी और यकीन जाने जब इसको हम खा रहे थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और मुँह में घुल रही थी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।